हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को अगम बोध दाता सबोधन देविशल क्षमाशील अति देर गंभीर ज्ञान धर्म के दृढ़ थेर समदेर ध्यान जगत त्राणकारी अगारी उदारं भगत प्राण रूपं दयागुण परं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता स्वामी नमामि 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 नमामि। संबे समादरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग योग और ज्ञान की बात सुन रहे थे। हम सबों का परम सौभाग्य है कि कलिकाल में हम लोग धर्म के मर्म को समझ रहे हैं। नहीं तो गोस्वामी जी ने कहा कलिकाल बिहाल किए मनुजा कुछ समझत नहीं अनुजा तनुजा। रोज देखिए पेपर में क्या क्या निकलते रहता। सौभाग्य हम लोगों का कि ये हम लोग एक जगह बैठ करके ईश्वर का गुणगान करते हैं। और आप लोगों का तो और बढ़िया सौभाग्य है कि हम लोगों को बैठने का एक धर्म स्थल, आपस में अगर मेल प्रेम से रह करके इनका चाहे तो विकास कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं कि रोड जितना ऊंचा हो गया है कि कल कहीं पानी आए तो सब आश्रय में रहेगा। कल शाम में जा रहे थे, देखते हैं कि ऊंचा है रोड, ये है नीचा। तो ऐसा होगा कि इसमें का मिट्टी भरते हैं तो मात्र ये गाड़ी रखने का घर बनेगा, रह जाएगा। विचार बढ़िया से कीजिए, सब मिल कर के मंदिर के विकास के बारे में सोचिए। किसी एक व्यक्ति विशेष का ये काम नहीं। हाँ, कोई पैसे वाले हों और उदारता उनमें हो तो आदमी तो एक क्या कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम लोगों का अखिल भारतीय अखिल राष्ट्रीय संत मत का महाधिवेशन का विशेषाधिवेशन होने जा रहा है। एक ही व्यक्ति 25 लाख खर्च करने के लिए तैयार है, अकेले। तो कहने का मतलब है ऐसा कोई उदार धन हो, उदारता हो। धन तो बहुतों के पास में, उदारता नहीं। धन हो उदारता हो तो कुछ भी कर सकते हैं। कीमती जिंदगी मानव को दिया है, अति दुर्लभ तन है मानुष का, यह पारस ज्ञान विचारिए जी। गुरु मंत्र दियो जो दया करके, सोई श्वास में सांस उचारिए जी। प्रभु
प्रीत की ज्वाल प्रज्वाल करो और पाप के बीज के जारिए जी दुख भंजन नाम निरंजन का कभी मत भूल बिसारिए जी। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं ये कीमती जिंदगी है, इस समय तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। अभी कुछ देर के पहले देखिए क्या था, अभी जम्मू कश्मीर में भारी भूकंप हुआ है, सैकड़ों आदमी बेघर हो गए कल। लेकिन हम लोग निश्चिंत हैं, क्या ठिकाना कब वारंट आ जाए जमराज की। पहले से कुछ तैयारी करके रख लीजिए, पहले से तैयारी कीजिए। सरकार क्या से क्या नहीं कर रही है सुरक्षित रहने के लिए। ये सरकार अपने सुरक्षित हैं, दूसरे की सुरक्षा क्या करेंगे, अपने सुरक्षित नहीं। डर है, भय है उनको अपने कुर्सी की, वो क्या कर पाएंगे दूसरे की। और एकमात्र जो सुरक्षा देने वाला है, रक्षा करने वाला है, जिंदगी को सही मार्ग पर चलाने वाला है, उन्हीं के पास क्यों नहीं जाते कि आपकी दुखरा को सुन लेंगे तो मिटा भी देंगे। आप लोग सुने होंगे द्रोण पुत्र अश्वस्थामा, जब दुर्योधन बहुत व्यथित था, मरणासन पड़ा था, अंत में तो भूल समझ में आती है। हर एक मानव दुष्कर्म करते समय कर दीजिए, लेकिन अंश में दिमाग में आता है क्या किए, किन के लिए किए, मैं जा रहा हूं। दुर्योधन मरणासन पड़ा था, आया उसी समय में अश्वस्थामा, मित्र तुम वीर हो, 10,000 के हाथी का बल तुम में है, तुम एक पतझड़ के समान, पत्ते के समान वृक्ष पर पड़े हो, सूखा हुआ पत्ता हो क्या। कहा मित्र कोई काम नहीं आया। कहा मैं हूं जिंदा, मैं जिंदा हूं मित्र, चिंता तुम मत करो। कहा तब भी तुम था जब मेरे सामने हमारे सभी भाइयों, संबंधियों, कुटुंबियों को मात्र 5 पांडव ने खीला मूरी की तरह कत्ल किया, तब भी तुम था। इस बात लेकर के मित्र मुझे चिंता और कोई चिंता नहीं कि मैं 100 भाई 100 के पुत्र मुझ जैसे पापी ने गमा दिया। मित्र 5 पांडव में से एक भी अगर मर जाता तो मेरे हृदय का धड़कन बना रह जाता। मैं संतोष करता, कम एक तो गया लेकिन 5 के 5 सुरक्षित। यही दुख है। कहा मित्र इसके लिए तुम क्या कर रहे हो, 5 को मैं तुरंत कत्ल करके ले आता हूं। कहा तुम, कहा मित्र, कहा 5 में से कम एक को भी तो ला दो। कहा 5 को ले आता हूं। भगवान श्री कृष्ण साथ में है, भगवान श्री कृष्ण साथ में पांडवों जाके सिर पर हाथ गुरु के बाल न बांका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा तासे हानि होई। सोना काई नहीं लगे, लोहा घून नहीं खाए, भला
बुरा जो गुरु भगत कभू नरक न जाए। रडार है रडार। शरण में चले जा किसी की महापुरुष के शरण में अपने जीवन के बागडोर डाल दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जाके रक्षक केसो ताको का अंदेशो, जिनके सिर पर केसो कृष्ण का हाथ है, उसमें संदेह की क्या बात है। जाके सिर रक्षक केसो ताको का अंदेशो, कोई संदेह नहीं। संजोग पांचों भाई सोए हुए थे, अब पांचों के पांचों पुत्र, भगवान श्री कृष्ण पांचों को निकाल के किसी भंडारा में लेके चले गए थे उस दिन। अश्वस्थामा पागल बने हुए थे, प्रमत्त हथियार लेके घूम रहे थे। घुसे शिविर को चीर फाड़ करके भीतर। पांडव तो थे नहीं, लेकिन पांचों पांडव के पुत्र पांचों के समान हूबहू लगा अर्जुन सोया हुआ। घुसा पांचों को गला को काट दिया, गला को काट करके लेके चला गया। लो मित्र लो, ये भीम है। भीम से ज्यादा चीर था। ये भीम है जो ही पकड़ा, भीम के मस्तक को दाबा, टुकड़ा हो गया। संदेह हो गया। कहा मित्र तुमने गलत किया है, ये भीम हो नहीं सकता, ये भीम हो नहीं सकता। मित्र कहीं इस बच्चे को तो नहीं काट के ले आया। गौर से देखते हैं कि राम राम, तू तो और घाव को दुगुना कर दिया। अरे ये बच्चे से क्या दोष, ये तो निर्दोष है। तुमने तो ऐसा काम कर दिया मित्र कि अब तो अग्नि संस्कार करने वाला भी नहीं रहा। यही बच्चा तो मेरा भी संस्कार करता। मुझे तो पांचों भाई से दुश्मनी थी, बच्चे से दुश्मनी नहीं थी। बच्चे से दुश्मनी नहीं थी, तुम तो सत्यानाश कर दिया। अब मैं नहीं जीऊंगा। तरप तरप करके दुर्योधन वहीं प्राण त्याग दिया। और जब पांडव लोग शिविर में आते हैं तो छाती पीटने लग गए। द्रौपदी की दुर्दशा देख भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहन बोलो अब इस पापी को मैं पकड़ के लेता हूं। अभी लाता हूं। भीम को भेजा, खोज करके पकड़ के ले आया। पकड़ के ले आया, लिए गए। कहा यहीं वध कर दो, यहीं वध कर दो। अर्जुन ने कहा कि भगवान द्रौपदी का पुत्र है पांचों, उनको निर्णय करने दो। कहा तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते हो नारी तुरंत बदल जाती है। कब बदलेगी कभी विश्वास मत करना। अभी वे दुखी है पांचों पुत्र के मोह में, कहीं वह कुछ और न बदल दे। कहा नहीं नहीं, वो तो पागल बनी हुई है, क्रोधाग्नि में जल रही है। वही निर्णय करेगी कि दंड क्या देना चाहिए। जो ही द्रौपदी के सामने ले गए द्रोण पुत्र अश्वस्थामा को, आंख में आंसू है। अश्वस्थामा उनकी दशा को देख द्रौपदी
दयाद्र हो गई। देखिए कैसे बदलती है नारी। का इनको छोड़ दो, का छोड़ दो, कहाँ, का क्यों? मैं भी एक माँ हूं। जिस तरह से मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूं, इनकी भी माँ उसी तरह से तड़पेगी। इसलिए माँ की क्या गलती है, ये पापी की गलती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब तुम ही लोग निर्णय करो क्या करना। होश से उड़ गया, होश से उड़ गया। अब क्या करें? पागल भीम का मैं तो नहीं छोड़ूंगा, इनके कहने के बाद इसका वध करूंगा। केशव क्या करूं? केशव ने कहा कि देखो, एक तो ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण दंड से बाहर होते हैं। उस समय भी आरक्षण चलता था। आरक्षण में ये ब्राह्मण है, वध से बाहर की चीज है, दंड के भागी नहीं हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तब कहा बाल वध किया है, इसका तो है पाप का फल, इसको भोगना ही चाहिए। कहा महाराज दोनों एक बात बोलिए। दोनों में एक बात क्या बोलेंगे? मैं तो कह दिया कि ब्राह्मण है, दंड के बाहर, लेकिन जहां पर बाल हत्या हुई है उसका फल तो मिलना ही चाहिए। काके सब निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, आप ही कर दो। का कोई दंड देकर छोड़ दो। क्या दंड दे? क्या दंड दे? अश्वत्थामा के मस्तक में था मणि, का वही निकाल लो। वही निकाल लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जा रे पापी, तो मृतलोक में अभी से तेरा या घाव, तुमको दंड देता घाव ठीक ही नहीं होगा, रुधिर चलता रहेगा, वो घाव से खून पीप निकलते रहे। द्वापर युग की बात है। जाकर पैर पकड़ लिए भगवान श्री कृष्ण का, कपार रगड़ने लगे। महाराज महाराज, इसे मौत दे दीजिए, कष्ट मत दीजिए, चलता रहेगा, कब तक कष्ट भोगूंगा। का तुम कितना कष्ट दिए हो, माँ का प्रेम कितना पुत्र में होता है तुम जानते हो? माँ का कैसा प्रेम। सुभद्रा जब अभिमन्यु घर में बैठा था, चक्रव्यूह की रचना किया द्रोणाचार्य ने, अर्जुन को उसी दिन लड़ाई में लेके चला गया, सुदूर लड़ती झगड़ते दूर चक्रव्यूह की रचना की। अभिमन्यु को 6 फाटक का ज्ञान था। कहा 6 फाटक में तोड़ दूंगा, क्योंकि गर्भ में, कल भी आप लोग सुने होंगे शाम के सत्संग में जो सब थे, ये प्रसंग बोला था कि अर्जुन अभिमन्यु को माँ के गर्भे में ज्ञान हुआ था। का 6 फाटक को तोड़ दूंगा, मुझे जानकारी, लेकिन 7वां का ज्ञान मुझे नहीं है। 7वां फाटक में सुभद्रा सो गई थी। भीम को मोटा बुद्धि का बेटा 6 को तुम तोड़ो और 7वां फाटक में गदे से तोड़ देंगे। देखिए मोटी बुद्धि, गदा से तोड़ देंगे। चला अभिमन्यु रणक्षेत्र में, तो रणक्षेत्र में मां सजा रही है तरकस को और पीठ थपथपा रही है। कह रही बेटा तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय। क्षत्रिय की पहचान रण क्षेत्र में ही होती है। तुम पीठ दिखा करके मत भागना। वीर गति को प्राप्त कर लोगे बेटा तो समझूंगी मेरा कोख सफल हो गया, मेरा दूध सही जगह में गया। अगर तुम पीठ दिखा के भाग के आओगे तो इस माँ का गोद नहीं, यहां भी तुम्हारी पृथ्वी माँ की गोद होगी। कितनी साहस दे रही है,
तर्कस सजा रही है, पीठ थपथपा रही है। अब वही अभिमन्यु जब मारा गया तो सुभद्रा जो रोना शुरू की है, सारे लोग थक गए, कोई नहीं चुप कर पाए। तब भगवान श्री कृष्ण से जाके कहते हैं, हे केशव आप ही समझाओ। भगवान श्री कृष्ण आए, कहते सुभद्रा तुम्हारा नाम है सुभद्रा और रो रही हो अभद्रा जैसे। नहीं चुप हुई। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस समय में तुम युद्ध में भेज रही थी, पीठ थपथपा रही थी, बहादुरी दे रही थी और ललकार दे तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय बेटा यह सम्रांगण में विजयी को प्राप्त करना, उस समय नहीं भेजती, फिर भी चुप नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया मुझे कहते महायोगीश्वर, तुम महायोगेश्वर के बहन हो, ये तो मेरे लिए भी कलंक की बात होगी। महायोगेश्वर की बहन हो करके इस तरह से प्रलाप कर रही हो। तब सुभद्रा बोलती है कि भैया युद्ध में भेजने वाली छत्रानी थी और रोने के लिए जो बैठी है ये बेटे की मां है, बेटे की मां। भैया तुम भी पहले मां बनो और तुम्हारा बेटा मर जाए, नहीं रोना, तब आकर के मुझे सब झांक लेना। भगवान से कृष्ण का भी मुंह बंद हो गया। मां का क्या हृदय, वही द्रोण पुत्र अश्वस्थामा जब रोने लगी, बिलखने लगी, कहा जा रे पापी, इस युग में तो मेरा पाप समाप्त नहीं होगा। तब कलयुग में कोई संत आएंगे धराधाम पर, तो वही तुमको आशीर्वाद करेंगे, तो तेरा ये दंड समाप्त होगा। भगवान के दिए हुए साप को समाप्त करने वाले कौन? संत। वही सुने होंगे कुप्पा घाट आश्रम आए हैं द्रोण पुत्र अश्वस्थामा, गुरु महाराज स्तुति प्रार्थना कर रहे थे, उसी बीच में कोई लंबा चौड़ा लोग आए, देखा बहुतों पहचान नहीं पाया। गुरु महाराज बोलते बोलते एकाएक कहने लगे अश्वस्थामा मुक्तो भवः, अश्वस्थामा मुक्तो भवः, अश्वस्थामा मुक्तो भवः। एक हवा तेजी में निकली, कोई नहीं देख पाया। बाद में सेवक ने पूछा गुरुदेव ये कौन था? टेप रिकॉर्ड में भी है, आप लोग सुनना चाहेंगे तो टेप रिकॉर्ड में भी ये शब्द है। तो गुरु महाराज कौन थे? कहा वो अश्वस्थामा आए थे द्रोण पुत्र, पैर पकड़ के रोने लगे थे, तो मुझे दया आ गई, इसलिए मुझे उस सांप से मुक्त किया। अब देख लीजिए, मुक्तो भव, तो पलटू लिखा नसीब का, संत देता है फिर, सांच नहीं दिल अपना, ताथे लागे तेर। नसीब में ये लिखा हुआ करे देवता बाम है, भागे फुटा हुआ है, कपारे में लिखा हुआ नहीं है देवता बाम है, भागे मेरा ठीक नहीं है। कितने तो देखते हैं भाग बनाने के लिए जाते हैं ज्योतिषी के पास कि भाई हमको ग्रह नक्षत्र का कहा, हाँ ठीक ग्रह कहता, कहा बृहस्पति का प्रकोप है तो कनकुलिया उंगली में पहन लो नीलम, शनिचरा का भी प्रभाव है तो तर्जनी वाला उंगली में पहन लो लोहा का अंगूठी, और राहु केतु का भी कुछ हो रहा है तो इसमें पहन लो सोना का अंगूठी। और बृहस्पति शुक्र का संधि भी होने जा रहा है, इसलिए इसमें पहन लो तांबा का अंगूठी। कितने देखिएगा 5 अंगूठी। एक आदमी आए मेरे पास,
कहा बाबा ग्रह कैसे खत्म होगा, हमने तो भर के ग्रह को खत्म करने वाला लिए। तो उनसे नहीं पूछे ज्योतिषी से कि तुम जो रोड पर बैठ करके दिन रात पतरा उचारते, तुम अपने ग्रह खत्म न कर लो, 5 मंजिला बना कर टांग पसार कर सो जा कर। तो अपने उसको ग्रह है कि रोड पर खड़ा है, और तुम्हारा ग्रह कैसे दूर होगा। और जितना अंगूठी पहनोगे और ग्रह रहेगा। शनिचरा का निवास होता जहाँ अशुद्ध स्थान होता। आप भोजन करते हैं तो जितना जुठा वो अंगूठिए में लगता, तो शनिचरा तो हमेशा कपार में रहेगा। इसलिए फेंको उस अंगूठी को। बाबा जी सबको देखो अंगूठी है नहीं है, और शनिचरा के बाप को आने के लिए देखिए बाबा जी कैसे बम बम कर रहा। शनिचरा के बाप को बुलाइए ना। यहाँ 5 पहन कर शनिचरा ग्रह को भगा रहा। अंगूठी पहन फेंको सबको। का फेंकिए दे बाबा, कदम क्या करेगा। तो तिजोरी में जाके रख लो, बड़ा कीमती सब चीज है। तो जितना पहनोगे उतना तो ग्रह घूमता। शनि ग्रह, अरे मन की विकार है। पहले वह समर्थ सदगुरु के शरण में चले जाओ, अपने ग्रह दूर होते रहेगा, है ना। जीवन में गुरु नहीं तो जीवन तुम्हारा शुरू नहीं। जीवने तो शुरू नहीं है। जीवन में गुरु नहीं, जीवन तेरा शुरू नहीं। संत महात्मागण कहते हैं इसी के लिए योग करो। अभी सुन रहे थे, योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षनं भवति हब, योगोऽपि ज्ञानेनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्माद् ज्ञानं च योगं च मोक्षो द्रुमभ्यसेत। योगहीन ज्ञान और ज्ञानहीन योग मोक्ष कार्य में कैसे समर्थ हो सकता। अब ज्ञान कौन, योग कौन। उपनिषद में है ज्ञानानां मोक्षमवाप्नोति तस्माद् ज्ञानं परात् परं अतो योग ज्ञान दाने ही न क्षमस्तं तजित गुरुम। जिस ज्ञान से मुक्ति होती है वो ज्ञान मुक्ति। ज्ञानानां मोक्षमवाप्न, ऐसे तो ज्ञान तो सबको है। पेट भरने का ज्ञान है, धोखा देने का ज्ञान है, झूठ फूस बोलने का ज्ञान है, ठगने का ज्ञान है, बेमनस्ता का ज्ञान है। ज्ञान तो है ये। योग भी करता किन से, परिवार से, समाज से, कुटुंब से, कुटुंबी से योग भी करता। लेकिन यह योग नहीं है, यह कुयोग है। वो ज्ञान नहीं, अज्ञान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं योग कुयोग ज्ञान अज्ञान अजह नहीं राम प्रेम प्रधानो। वह जो कुयोग है वह ज्ञान अज्ञान है जिसमें भगवान की प्रधानता नहीं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि भाई हम योग करें तो इसका मतलब वियोग किन से हुआ। वियोग किन से। आप बीमार नहीं हैं, आपको कोई कहेंगे थोड़ा टेबलेट खा लो, इंजेक्शन ले लो, क्या कहिएगा। पागल तो नहीं हो, पागल तो नहीं हो। हम इंजेक्शन क्यों लें, हम बीमार नहीं। कोई कहेगा नहीं लइए लो दूठो सुइया, तो पागल कहेगा। हम बीमार नहीं है तो सुइया क्यों लेंगे। उसी तरह से वियोग अगर नहीं होता तो योग की बात कहाँ होती। अरे भूख लगती है तो भोजनालय याद आती है, भूख लगती है तो भोजनालय याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट याद आती है, जब शर्म लगती है तो घूंघट याद आती है, जब रोग सताती है तो मौत याद आती है, जब वियोग होती है तभी तो योग की बात होती है। वियोग किन से हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं। ईश्वर अंश
जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयो गोसाई अब बंधों की मरकट की नहीं। इस तरह ये जीव है, यही उनसे अलग हुआ है। जीव जब ते हरिते बिलगान्य तब ते देह गेह निज जान्य माया बस स्वरूप बिसरायो अतई भ्रम ते नाना दुख पायो। देखिए कारण बता रहे दुख का, स्वरूप को भूल गए हैं, रूप में फंस गए हैं, यही दुख का कारण है। तही कारण नाना दुख पायो। गुरु महाराज जी महर्षि में ही ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं जेठ उत्तरी हेठ सूरत पिंड में बासा करी भूल गए घर आदि अपनो भव में सब सुधि गई हरी। सूरत चेत अचेत छोड़ो, अरे तू शिखर की बासनी माया में मग्नो नहीं अहे दारुण फांसनी। जेठ उत्तरी कहाँ हेठ सूरत, कहाँ थी हम निह शब्द में, निह शब्द से आए शब्द में, शब्द से आए प्रकाश में, प्रकाश आए अंधकार में, अंधकार से आए रूप में, और रूप से आगे नाम में। यही लंबी दूरी हो गई है, यही दुख का कारण। दूरी को दूर करो दुख मिट जाए। जब तक ये दूरी रहेगी कितना हुआ आप कुछ कर लेंगे, दुख में ही रहेंगे, दुख में ही रहेंगे। इसलिए क्या करो, संतों के पास जाओ, ज्ञान सीख लो, नहीं तो दुर्दशा भोगनी पड़ेगी। क्या दुर्दशा, अभी पाठ में सुने। देहावसान समय चित्ते यद्यद्य भाव्येत तत्तदेवा भवे जीवा इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग समय में चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है यही होता जन्म का कारण। कैसी भावना आपकी होगी, जीवन भर सोचेंगे मरते समय याद आएगी, दिन भर सोचेंगे तो रात में स्वप्न देखेंगे, और क्या देखेंगे दूसरी चीज। दिन भर जो विचार चलता। एक देहात की रहने वाली थी बूढ़ी, आती थी बाजार में सब्जी बेचने, और लौट करके बुढ़िया घर जाए तो शाम हो जाए। दिन भर बूढ़ी सोचती थी कि हे भगवान, इतना बड़ा परिवार, अकेली कमाने वाली मैं हूँ, ये परिवार कैसे चलेगी। कितने आदमी ठेकेदारी लेते हैं, अपना इंतजाम हो गया तो देखिएगा बेटा के इंतजाम ठीक है, बेटा तक लगे, उसके बाद नहीं दम मारते हैं पोता का इंतजाम। अब पोता का हो गया तब लकर पोता लकर पोती का इंतजाम। अपना जाएगा कहाँ रास्ता तल पता नहीं, बराबर दूसरे के इंतजाम में लगा हुआ। एक बुढ़वा के पास में इतनी संपत्ति थी कि बेटा को भी पता जमा कर जीवन भर मक्खी चूस, कोई शुभ काम किया नहीं था। हाथ तो अशुद्ध था, कभी पुण्य काम किया नहीं, अशुद्ध शरीर रह गया। बूढ़ा बुला लिया ऑडिटर को कि मेरे पास में इतना पैसा, यूनाइटेड में इतना पैसा है, बैंक ऑफ इंडिया में इतना पैसा है, पंजाब नेशनल में इतना पैसा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में इतना पैसा है, आईसीआईसीआई बैंक में इतना पैसा है, सेंट्रल बैंक इतना पैसा है, एसबीआई में इतना पैसा है, ग्रामीण में इतना पैसा है। हे ऑडिटर साहब, बेटा ऐसा नालायक है, कुछ नहीं करता, बतलाओ इस संपत्ति कितने दिन तक जाए, ये बैठ बैठ कर खाएगा।
ऑडिटर जब जोड़ता है दंग रह गए कि बाबा चिंता की कोई बात नहीं, आपके मरने के बाद अगर इसी पैसा को आपका बेटा पोता पर पोता आदि खाता रहेगा तो भी संपत्ति 9 पीढ़ी तक जाएगी। तो बुरा आप बोलते क्या बोले 9 पीढ़ी कहाँ, मारा मुक्का कपार पर छाती, बड़े बाप रे बाप, तब 10वां पीढ़ी मेरा क्या खाएगा। 9 का इंजाम 10वां के लिए कपार धोन का बेहोश हो गिर गया। वही थी वो बुढ़िया भी, है ना, सोचती थी इतना बारी बार पड़ी कैसे चलेगा, सब्जी बेचती। जाड़े महीना का समय बूढ़ी बना रही थी रजाई, सड़क पर नजर गई, देखती बूढ़ी क्या महिलाएं लड़की स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, ऑफिस जा रही है, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, स्कूटर स्कूटनी से। बुढ़िया सोचती तो बड़ा अच्छा जमाना आ गया, अब तो महिलाएं भी साइकिल चला रही है, मैं भी अगर अपने पोतिये से साइकिल चलाना सीख लेती हूँ बड़ा अच्छा होगा, है ना। उसी साइकिल से चली जाऊंगी सब्जी बेचने के लिए, दे पैडिल कंपटीशन पर चलाऊंगी साइकिल, 3-4 ट्रिप मार लूंगी, पैसे कमी नहीं रहेगी। दिन भर बुढ़िया सोचती रही कि साइकिल सीखना, साइकिल चलाना, वो भी कंपटीशन पर, बढ़ने नहीं दूंगी किसी बुढ़िया को साइकिल चलाने में। दिन भर सोचती रही। रात में भोजन के बाद वही रजाई बनाई थी ओढ़ करके सो गई, और बुढ़िया स्वप्न देखने लगी कि मैं साइकिल चला रही हूँ, तो पैडिल दे रही है, पैर फेंक दे पैडिल दे पैडिल दे पैडिल, रात भर में तो रजाई को चिथरी चिथरी उड़ा दी। सुबह हुआ तो बुढ़िया रजाई को फेंक कर बैठ कर रो रही। लोगों ने कहा पगली, शाम में तुम रजाई बनाई हो और बहू से झगड़ा करके फाड़ दी हो। कहा नहीं बाबू, बहू से झगड़ा नहीं किए, तो रजाई किसे फाड़ दी। कहा साइकिल चलाने में रजाई फट गया। पगली कहीं की इतना स्टैंडर्ड बढ़ा लिए, साइकिल चलाते समय रजाई बोलती है। कहा जग करके नहीं चलाई हो, सपना में खूब चलाई आज साइकिल। यही तो दुर्दशा हम लोग की। सोचते हैं मकान बना लेंगे, तब उद्घाटन करेंगे, महात्मा को बुलाएंगे, ध्यान करेंगे, दीक्षा लेंगे, और कहीं मारा बाण, काल एकाएक मार ही बाण अचानक, हुई घड़ी में राख की ढेरी, चिल्लाने लगा हे भगवान, इतना सुंदर मकान बनाए, बेटा बाहर में रहता है, कौन भोगेगा। सोचते सोचते कहीं बूढ़ा बूढ़ी मर गए, तुरंत चूहा चूहिया बन के जन्म लेंगे। ये घर में जो चूहा चूहिया कोई बाहरी आदमी नहीं महाराज, आप ही के बाप दादा दादी लकर दादी सब है, वही चूहिया छुछुंदर बन के चुचिया रहा। कहीं आपकी वृत्ति रह गई संपत्ति में मक्खी चूस, जीवन में तो शुभ काम में कुछ किया नहीं, शरीर अशुद्ध रह गया, मरते समय भावना बन गई हे भगवान हम भी कुछ कर लेते, कोई शुभ काम कर लेते, कुछ नहीं किए हे भगवान, कौन काम आया। कहीं मरते समय संपत्ति की याद रह गई। एक फकीर ने कहा उलझन है कुछ ऐसी, समस्याएं हल नहीं होती, यही सोचकर मेरी आंखें रात में सोने नहीं देती। जिंदगी में बहुत कमाया, क्या हीरा क्या मोती, परंतु क्या करो यार, कफन में जेब नहीं होती। कफन में भी जेब होता तो बुढ़वा बुढ़िया तो बांधिए लेते, लेकिन जिंदगी ऐसे जा रहा। यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा। अरे भोग के भूखा भला, आगे क्या खाएगा, कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा, कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। पहले की हमारी बूढ़ी माई सब है बैठी हुई, मैं नौजवान को कहता है नौजवान सौभाग्य है, वह पीढ़ी बूढ़ी माई बैठी है। पूछिए
मैं भी देखा, छोटा बच्चा था उस समय, माँ बनाती थी भोजन, सूप में चावल लेती थी और ले जा करके अब बर्तन में डालेगी, चूल्हे पर चढ़े हुए बर्तन में, तो चट से एक मुट्ठी निकाल के रख लेती थी, तब डालती थी। आजकल के लड़की सब ये तो 2 मुट्ठी लगाएगी, एक निकालेगी क्या? पेटे वाला है, वो दान क्या करेगी? कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा, कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। इसलिए उठो मुसाफिर, बिस्तर बांधो, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी, सीटी बजाने वाली है। कौन गाड़ी? अरे मौत रूपी डाक गाड़ी जब चली आएगी, टूट कर यह सुंदर मंदिर खाक में मिल जाएगी। ले तैयारी करो, उठो मुसाफिर, बिस्तर बांधो, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी, सीटी बजाने वाली। कौन गाड़ी? जयंती जनता की राजधानी एक्सप्रेस। अरे मौत रूपी डाक गाड़ी जब चली आएगी, टूट कर यह सुंदर मंदिर खाक में मिल जाएगी। एक बार एक पत्ता गिर गया वृक्ष से, वो टूटा हुआ पत्ता रोने लगा। मित्र, बहुत दिन से मित्रता थी, साथ रहा, साथ खाया, साथ जीवन गुजारा, अब तो बिछड़न हुआ, अब कब मिलोगे? वो टूटा हुआ पत्ता अपना हमदर्द दिखाता। पत्ता पूछे वृक्ष से, सुन मेरे मीत, अब के बिछुड़े कब मिलोगे? तुम ऊपर अब मैं नीच, नीचा गिर गया है, अब की बिछुड़े कब मिलोगे? तुम ऊपर मैं नीच। वृक्ष कहता, मित्र दुखी तो मैं भी हूं, लेकिन वो सृष्टिकर्ता को मैं क्या बताऊं, कौन नियम बना दिए हैं। वृक्ष कहे सुन पातरा, यही जगत की रीत, एक आबत एक जात है, यही जगत की रीत। एक आता है एक जाता, क्या करो मित्र, दुखी मैं भी हूं, बिछड़न का साथ रहा, साथ खाया, कौन ऐसा बेदर्दी आया कि हम दोनों को हटा दिया है ना? जिन जोरा तिन तोरा रे मनवा, अपना कोई नहीं। संत कबीर दास कबीर हंस के बोले, जिन जोरा तिन तोरा रे मनवा, अपना कोई नहीं। जिन्होंने जोड़ दिया वही तोड़ दिया, अपना कोई नहीं। तो अगर संपत्ति में आसक्ति रह गई, मरते समय वासना रही, कुछ शुभ काम नहीं, मर जाएंगे, सांप बनन के जन्म लेंगे। अगर आपकी वासना बच्चे में रह गई, अरे बच्चा को खिलाना पढ़ाना पाप नहीं है, खूब खिलाइए, खूब पढ़ाइए, खूब प्यार दीजिए, लेकिन सत्संग का समय हो, ध्यान का समय हो, मन को साफ समझा दीजिए। जग में प्रीति ऐसी करो जैसे खीरा कीन, अब बाहर से तो दिल मिला, भीतर फांके तीन। खीरा को देखिएगा काट करके, भीतर में फटा रहता का। इसी तरह से जान लो कि एक भी साथ जाने वाला कोई नहीं। प्रीतम जान ले हो मनमा, अपने सुख में सब कोई बंध्यो, को काहू को नाही। गुरु नानक साहब कहते, प्रीतम जान ले मनमा। कौन किसका, जोरू कौन, खसम है किसके, कौन किसके नाते गए। आया जम, जब दिया नगारा साफ अलग हो जाते। इसलिए मन में बैठाइए, ध्यान में लग जाइए, ध्यान मत छोड़िए। जिस समय ध्यान का समय हो, अकेला मन को बनाइए, सोचिए मत। कहीं मरते समय वासना रह गई, हे भगवान ये बच्चा को कौन प्यार देगा, कौन खिलाएगा। कहीं पुरुष की वासना रह गई बच्चे में, बन जाएगा सुअर। औरत की वासना रह गई, बन जाएगी सुकरी। और सुकरी के बार में 16 बच्चा, खिलान कितना खिलाती हो,
दो चार गो पीठ पर, दो चार गो गर्दन पर, दो चार गो अगल बगल में घूमेगा कि भैया खाली करेंगे तो हम बैठे। और कहीं सुगरी दोहराती तब तो 32 बच्चा के बीच में बैठ कर बिरहा गाइएगा, जन्म बर्बाद करते रहिए। अगर आपकी वासना रह गई पत्नी में, सावधान हो जाइए बाबा लोग, नहीं तो बुढ़ापा में भी देखिएगा कहीं बुढ़िया मर गए, 80 वर्ष की बुढ़िया, उस गुदरी के लिए कपार ढूंढ रही बुढ़वा। हाय डजिया माँ तुम चली गई, मैं कैसे रहूंगा? गुदरी के लिए कपार बुढ़वा ढूंढ रहा। कहीं मरते समय पत्नी की याद रह गई, मर गए, कुत्ता बन के जन्म लेंगे। ये कुत्ता कौन है रोड पर? पत्नी से बड़ा प्रेम होगा, वही सब कुत्ता बना। अगर पति में आसक्ति है, मरते समय कहेंगे बाप रे बाप हमारा पति कितना सुंदर था, मुंह कितना सुंदर था, है ना। मेरे मरने के बाद ये क्या करेंगे नहीं करेंगे, मरने के बाद वो ठेकेदारी लेती है, मरने के बाद ये क्या करेंगे नहीं करेंगे। कहीं सोचते सोचते मर गई, कुतिया बन के जन्म लेगी, छुछुआते रहिएगा। जित आशा तिथि में जाई, यह बात वेद पुराणन गाई, चरण दास गुरु मोई बुझाई, तजो वासना सहजोवाई। हे सहजोवाई, वासना का परित्याग करो। कैसे होगा? किसी बर्तन में घी लगी हो, कितना हो पूछ पाछ की, कुछ न कुछ अंश रह ही जाते। एक उपाय है, प्रज्वलित अग्नि पर घी लगी बर्तन को चढ़ा दीजिए, नीचे से आग का ताप लगने के कारण घी धुआं बन के उड़ेगा, बर्तन बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपको क्या करना, बड़का चूल्हा पर चढ़ जाना है? अरे महाराज तो शरीर जल जाएगी। तब आपके भीतर में परमात्मा आग की व्यवस्था कर दी है, यहाँ तो घी जलती है, वहाँ पाप जल करके राख हो जाता है। वह स्थान कहाँ है? तो अपनी सरकार बताते हैं, पता भी, आप लोग भी पता रखिएगा। शिरः का पाले रुद्राक्षांग विवरं चिंतयेद् यदा, तदा ज्योति प्रकाश स्यादित विद्युत पुंसं प्रभा, एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संचयो भवेत्, दुराचार्यपि पुरुष लभतं परमं पदम्। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगलयोर मध्य सुषमना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजस उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सपापे पुण्यमुच्यते। ब्रह्महत्या सहस्राणि भ्रूणहत्या शतानि च, एतानि ध्यान योगस्य धातग्निरिबंधनम्। ईरा पिंगला के बीच में वह सुषमना, वहां पर दृष्टि की दो धार अगर जाके टिक जाती है, कहते प्रकाश पुंज का उदय होता है। उसी प्रकाश पुंज में जन्म जन्मांतर का क्या हुआ पाप जल करके राख हो जाता, साफ हो जाता। इसके अलावा कोई स्थान नहीं है जहां गए अब पाप मेरा खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। मन में एक है, अरे गंगा का स्नान करेंगे क्या होगा? शरीर साफ होगा, सत्संग में बैठेंगे मन साफ होगा, और ध्यान करेंगे तो आत्मा पवित्र होगा। खाने से शरीर बल बढ़ता है, सत्संग में बैठेंगे मनोबल बढ़ता है, ध्यान करेंगे आत्मबल बढ़ता है। जो आत्मबल बढ़ा लिया तो ही परमात्मा बल में जाकर मिल जाता है। इसलिए जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे कभी आपका कल्याण नहीं होगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज महर्षि में परमन जी महाराज कहते हैं, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, कैसे? चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत लखी बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसदाई हो। देखते देखते आप कहाँ चले जाओगे? तो हाँ कहते सिरह कापाले रुद्राक्ष, कापाल के अग्रभाग में रुद्राक्ष है,
मैंने रुद्र का अक्ष, भगवान शंकर का त्रिनत, और वहां पर क्षीर है, उसमें दृष्टि की धार जाकर टिक जाएगी, प्रकाश पुंज का उदय हो जाता। उस प्रकाश पुंज में पाप जलता है और परमात्मा के पास जाने का रास्ता भी दिख जाता। एक फकीर ने कहा, क्यों भटकता फिर रहा ए तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। गोश बातिन हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इल्ला अल्लाह अकबर जाने के लिए। जिगर व हुस्न मंजर यादव तक निगाहों का सिमटना, हुजूम में नूर हो जाना। बेहोश इंसान से क्या जुदा है, जाहिर में मोहम्मद बातिन में खुदा है। जीव चलती सब धार पकड़ के, पवित्र बाइबल में है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड व्हाट वाज विद गॉड एंड व्हाट वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, सब भी ईश्वर था। साधो शब्द साधना कीजिए, जो शब्द से जई शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द कही लीजिए। साधो शब्द साधना कीजिए। ज्योति में तह नाद बोले, रैन दिवस सुहावना। ज्योति में नाद है, वो परमात्मा की आवाज है। कैसे पकड़ेंगे, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी। शब्द की साधना, क्योंकि शब्द ऊपर से, शब्द बायां से, शब्द दायां से निकल रहा, कौन शब्द पकड़ना। एक शब्द अगर गुरु का मिल जाए, जिंदगी को निहाल कर देगा। अब तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक जिंदगी को किनारा नहीं लगाएगा। हैव बीन सीन दिस हिंदू सन्यासी वंस, इट इज डिफिकल्ट फॉरगेट हिम और हिज मैसेज। एक बार हिंदू सन्यासी के मैसेज को उतरने दो, तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक जिंदगी को किनारा नहीं लगाएगा। संसार के लोग कुछ दिन साथ रहेंगे और साथों छोड़ देंगे, ये कौन संबंध है महाराज। मीराबाई कहती है, पहले यदि मैं जानती पति किए दुख हो, नगद ढिढोरा पीटती पति करो जन को। अगर पहले मैं जान जाती ये पति बीच रास्ते पे ठगने वाला है, तो पति ये नहीं करते, दुनिया के नारी को समझा देते, ये माँ बैठ कर परमात्मा पति का ध्यान करो, जो साथ नहीं छोड़ेंगे ये पति कब छोड़ देंगे क्या। ये तो कुटुंब संघाती बीच में आदि अंत न को, बीच मिला बीच ही गया सहजो का उनको। ये कुटुंब संघाती तो बीच के साथी, यहाँ से चले छपरा स्टेशन पर बैठ गए, टिकट कटा ली, गाड़ी पहुँच गई मुजफ्फरपुर। एक साथी आके बैठ आपके बगले में सट करके, कहाँ जाना है, मुझे समस्तीपुर जाना। आपको कहाँ जाना है, तो मुझे पटना जाना। बैठ गए, गाड़ी खुली, एक साथी आगे आके स्टेशन पर बैठ गए। आपको कहाँ जाना है, तो हमको पटना से आगे जाना है। बातचीत हो रही है, गाड़ी पहुंच गए समस्तीपुर। एक साथी कहते नमस्ते नमस्ते करके उतर जाते। ये कौन है, हम ही लोग हैं। एक कंपार्टमेंट में आके परिवार भी कंपार्टमेंट में बैठते हैं। गाड़ी खुली, समस्तीपुर आई, एक साथी आ गए, जीवन रूपी गाड़ी चली, 20-22 की हुई, एक साथी पहुंच गए। कौन है, पति या पत्नी। आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेशन पर फिर एक साथी आते, कौन है, बेटा बेटी। गाड़ी पहुंच गए समस्तीपुर, एक साथी कहते मित्र मुझे यहीं तक उतरना, नमस्ते नमस्ते करके उतर जाते। जीवन रूपी टिकट खत्म होता है, नमस्ते नहीं करते, सस्ते में चलते बनते हैं, उसकी लिए कपार धुनते रहते जिंदगी में। अरे बाप, मेरा पति चला गया, मेरी पत्नी चली गई, कौन है, अरे जोड़ो कौन, खसम है किसके, कौन किसके नाते है। आया जब दिया नगारा साफ अलग हो जाते। कहाँ मुंह ममता रहा कि पत्नी रोती रहेगी, साफ ठेल लेते जाते। हाँ कोई
दुर्भाग्य रहा, हमने अपने जीवन को कहाँ लगा दिया, दुर्भाग्य रहा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं, चल हंसा उस देश जहां अपना नहीं कोई, उस देश को चलो। उस देश की बात में कहता हूं, आसमान के बीच में सुलाक है जी, बादशाह उसी बीच बैठा है, सूझ परी बिन आंख है जी, सुर्ख तो उसका चेहरा है, आफताब तसद्दुख लाख है जी, पलटू हु की आवाज आवे, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है जी। उसमें सुनो, उसकी सुनो। इसलिए कहते वहां पर परमात्मा की आवाज सुनेंगे, और उस आवाज में खिंचाव है, मैग्नेटिक पावर, चुंबक गुण, चुंबक सत सब है भाई, चुंबक सत्य लोक ले जाई, ले निकार होके ने पीरा, सत्य जो बसे शरीरा। दरिया साहब ने कहा, यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उबड़े, केता करे उपाय। हमारे परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही परम जी महाराज कहते हैं, नाद सो नादों में चली धर, प्रणव सत ध्वनि सार रे, एक ओम सतनाम ध्वनि धर, में ही हो भपार। जीव चलते हैं शब्द की धार पकड़, स्थूल से सूक्ष्म में जाते, सूक्ष्म से कारण में जाते, कारण से महाकारण मंडल में जाते, महाकारण से कैवल्य मंडल में जाते। जीव को अपना ज्ञान हो जाता, और जब अपना ज्ञान हो जाता तो परमात्मा का ज्ञान कर ले। हम प्रभु प्रभु हम इक्के होई, द्वंद और द्वैत रह नहीं कोई, में ही ऐसी आरत कीजिए, भम जन्म बहुर रे। संसार महंगे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ना तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्ता निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, ममवांसे जीवलोके जीभूतः सनातनः। जीव चले आते हैं, पीर से मिल जाते हैं, असली मुक्ति हो जाती। फिर संसार महंगे, बहुरी न आवे जोनी बाट। क्यों आएंगे ये दुखालय में? नहीं आएंगे, दुख कौन भोगेगा? भोगने वाला नहीं आया, भोगेगा कौन? इसे संत महात्मा गण कहते हैं, ये कीमती जिंदगी है, बर्बाद मत करो, बर्बाद मत करो। ऐसा मत समझो कि ऐसे ही सब दिन रहेगा, ऐसा मत सोचो कि यही संपत्ति रहेगी, यही पति रहेगा, यही पत्नी रहेगी। मत सोचो, पुण्य अधिक होगा, सुंदर पति मिलेंगे, सुंदर पत्नी मिलेंगे, सुंदर मकान मिलेंगे, सुंदर स्थान मिलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, निकृष्ट स्थान में चले जाएंगे। बहुत आदमी कहेंगे बाबा कहते हैं दान पुण्य करो, मर जाएंगे कौन देखता? मैं कहा अभियो देखते हैं, अभियो का तब। अब एक बच्चा जन्म लेता तुरंत मंजिला मकान, एक बच्चा माँ के पेट में आया, माँ हवाई जहाज हेलीकॉप्टर पर उड़ रही है, बच्चा पेटे से उड़ रहा, कौन? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की पत्नी बन जाइए ना, देखिए उड़ते रहिए हवा में, बच्चों को उड़ाते रहिएगा, है ना? उतना पूंजी की लगाइए, उसी घर में जन्म होगा। नहीं कीजिएगा तो देख लीजिए रोड पर भीख मांगने वाली लुल्हा, नंगरा, अनहरा, बहरा कौन है? इसी में से है, इसी में से है। शुभ काम नहीं किया, ज्ञान छांटते रह गया, ऐसे बाबा जी ठगता है। दान दे के क्या होता है? ऐसे ठगता है। तो ठीक है, रहो रोड पर काना है, बाबू 2 पैसा दे दो, चल घसक, चल घसक। एक आदमी को कहते चल घसक, और एक आदमी को लाख का लाख देते, दान करते, है ना? अरब अरब दान किया। अभी देखिए सुब्रत राय, है ना, 88 करोड़ दान किया है हरिद्वार में। पागले है क्या? पागले है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं, यह आपका कमाया हुआ है सुख और दुख, जिस तरह से आप कर रहे हैं
आगे आपको मिलेगा। इसलिए सोच लीजिए आगे जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जन्म लेना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा योग भ्रष्ट की अधोगति नहीं होती है, पहले वह स्वर्ग सुख भोगेगा, फिर श्रीमान कुल में जन्म मिलेगा, फिर जोगी कुल में जन्म लेगा। आप पूर्वजन के संस्कार से संस्कृत होगा, भक्ति में लग जाएगा। देखेंगे कितना छोटा छोटा बच्चा दीक्षा लेने के लिए मार उठाता। संस्कार लोग कहेगा बच्चा, अरे बच्चा है, अगले जन्म का ही बुढ़ा है। संस्कार वैसा लेके आया है, वैसी माँ, वैसे बाप, वैसे दादा, वैसे दादी, परिवार में जन्म ले लिया। कितना बुढ़ा मरने का तैयारी किया, कहता हम लेकर क्या करेंगे, अब लेके क्या करेंगे, वो बुढ़वा को अभियो ने किया ना। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कीमती जिंदगी को भगवान के भजन में लगाओ, परम कल्याण होगा। विशेष आप लोग अपराह्न काल में सुनेंगे। बोले श्री सद्गुरु महाराज की।